हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। आज की हमारी वीडियो पत्र लेखन पे है। पत्र लेखन का प्रारूप क्या होता है, उससे किस तरह से शुरू किया जाता है और पत्र लेखन को लिखने के समय किन किन बातों पे हमें गौर करना है, ये सब बातें हम इस वीडियो में सीखेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो पत्र है वो एक कला है और कोई भी कला को सीखने के लिए हमें भी कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे देखिए, जो पत्र होता है उसके माध्यम से हम अपना समाचार, अपनी राय, अपनी शिकायत, अपनी मांग और अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये भी एक कला है। पत्र लिखने वाला व्यक्ति लिखी गई सामग्री के साथ पूरी तरह जुड़ा होना चाहिए, यानी कि जो आपका विषय है, जो आपका टॉपिक है, उससे आपको भटकना नहीं है, बल्कि उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है। पत्र लेखन है उसके दो प्रकार होते हैं, एक है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। जिसे आप बोलते हैं फॉर्मल यानी कि औपचारिक पत्र, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो होता है यह उन लोगों के बीच लिखे जाते हैं जिनके बीच औपचारिक संबंध होता है, यानी कि वो हमारे सगे संबंधी नहीं होते। इन पत्रों की भाषा शैली और लिखने का एक खास तरीका होता है। इनकी भाषा सरल, सहज व शिष्ट होती है। इनमें निजीपन का स्थान नहीं होता, यानी कि अपनेपन का स्थान नहीं होता, और इनका आकार भी सुनिश्चित होता है। इसका फॉर्मेट फिक्स होता है, हमें उसी के हिसाब से इस ऐसे को स्टार्ट करना पड़ता है। औपचारिक पत्र के अपने 5 प्रकार हैं, जिसमें आता है व्यावसायिक पत्र, यानी कि जिसमें हम किसी चीज़ की मांग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हॉस्पिटल के लिए कुछ दवाइयाँ मंगवानी है, पढ़ने के लिए कुछ बुक्स मंगाने हैं, लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स मंगाने हैं, कुछ मेडिसिन्स मंगाने हैं, ये सब। दूसरा है शिकायती पत्र, जो हम अक्सर किसी म्यूनसिपालिटी ऑफिस या फिर किसी और सरकारी दफ्तर में लिखते हैं, जिसमें हम कोई शिकायत करते हैं कि हमारे नगर में इसकी समस्या है, कृपया इसे दूर करें। तीसरा है अनुमति पत्र, जो अक्सर बच्चे स्कूल टीचर या फिर स्कूल प्रिंसिपल को लिखते हैं, और भी बहुत जगह लिखा जाता है, जैसे कि बैंक में। अनुमति पत्र में ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि आप छुट्टी के लिए गांव जाना चाहते हो तो अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखिए, जिसमें हम किसी से अनुमति मांगते हैं कि क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ या फिर ले सकती हूँ। चौथा प्रकार है विनती पत्र या प्रार्थना पत्र। ये जो प्रकार है ये ज़्यादा एग्ज़ाम में रिपीट होता है, प्रार्थना पत्र और विनती पत्र, रिक्वेस्ट लेटर। और पाँचवा है आवेदन पत्र। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि पत्र का प्रारूप क्या होता है, यानी कि उसका फॉर्मेट। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले दिनांक, डेट आता है। प्रति यानी कि जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं, सामने वाला जिसको लेटर लिख रहे हैं हम लोग। फिर 2 लाइन में वहाँ का एड्रेस आना चाहिए। उसके बाद 1 लाइन छोड़ के विषय। विषय बहुत ज़रूरी होता है फॉर्मल लेटर में। पूरे पत्र का मेन सार क्या है वो विषय में पता चल जाता है कि वो लेटर किस लिए है। और अभिवादन, अभिवादन के बारे में हम आगे देखेंगे। विषय याद रखिए, जो औपचारिक पत्र होते हैं यानी कि फॉर्मल लेटर, उसमें ज़्यादा मिर्च मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि जितना हो सके उसे सिंपल रखिए, स्पष्ट भाषा का यूज़ कीजिए और सिंपल रखिए, सरल, सिंपल और शिष्ट। उसके बाद जब ख़त्म हो जाए तो फिर भवदी या फिर भवदीया, यानी कि धन्यवाद करना है, और लास्ट में अपने में, यानी कि जिसने लेटर लिखा है उसका नाम, उसका पता और ईमेल आईडी। यह है औपचारिक पत्र। और ये दूसरा है अनौपचारिक पत्र, यानी कि इनफॉर्मल लेटर, जो अक्सर हम अपने फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्रों की रूपरेखा बंधी हुई नहीं होती, यानी कि आप इसमें अपना व्यक्तिगत विचार रख सकते हैं और इसमें भाषा शैली का कोई भी नियम लागू नहीं होता। इनमें आपसी बातचीत जैसे अपनापन और निजीपन होता ही है। ये पत्र अपने पेरेंट्स को, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे और मित्रों आदि को लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्रों में बहुत विविधता होती है, यानी बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इनमें किसी सूचना से लेकर उपदेश तक दिया जा सकता है। इनमें विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान दीजिए, इसमें विषय नहीं आता। इसका फॉर्मेट है लेफ्ट हैंड साइड में डेट, देन संबोधन, यानी आप फ्रेंड को क्या बुलाते हो, जैसे कि प्रिय मित्र, प्रिय सहेली। उसके बाद अभिवादन, देन विषय तो होता नहीं इसमें, लेकिन डायरेक्टली अब आपको कंटेंट जो आपका मेन है कि आप किस लिए ये लेटर लिख रहे हो। अनौपचारिक लेटर में आप एक चीज़ बार बार रिपीट कर सकते हो, मैं यहाँ पे सकुशल और स्वस्थ हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम भी
स्वस्थ और सकुशल होगे। इससे स्टार्ट करिए और बाद में लेटर लिखना शुरू करिए। फिर समापन में नाम, पता और अगेन ईमेल आईडी। ये था अनौपचारिक पत्र। जिसमें से पहला आता है दिनांक। पत्र लिखने वाले को पत्र के ऊपर बाईं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड डेट लिखना बहुत ज़रूरी है, और पाने वाले का पता यानी कि जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस। इसके बाद व्यवसायिक पत्र में प्रति और कार्यालयीन तथा आवेदन पत्र में सेवा में, यानी कि जब अपना काम किसी से करवा रहे हैं तो हम उसके लिए सेवा में लिखेंगे। जिसे पत्र लिखना हो उसके नाम और पद का उल्लेख करना, उसका पता लिखना चाहिए। उसके बाद दूसरा है विषय या फिर संदर्भ, यानी किस लिए लेटर लिखा जा रहा है। इसके नीचे विषय या संदर्भ लिखकर पत्र लिखने का हेतु, यानी किस लिए पेपर लिख रहे हो, यानी पेपर लिखने का मेन हेतु क्या है, आपका मुद्दा क्या है। तीसरा है पत्र का कलेवर, यानी कि संबोधन और अभिवादन के बाद पत्र का कलेवर प्रारंभ होता है। पत्र को 2 या 3 अनुच्छेद यानी पैराग्राफ में बांट कर लिखना चाहिए, यानी पत्र को सिर्फ 2 या 3 पैराग्राफ में ख़त्म करना है, उससे अधिक नहीं। मुख्य विषय की चर्चा करनी चाहिए। मेन पार्ट जो है आपके लेटर का विषय, उससे ज़रूर लिखना चाहिए। चौथा है प्रेषक का नाम। अंत में पत्र के बाईं ओर यानी कि अगेन लेफ्ट हैंड साइड समापन सूचक शब्दों के साथ पत्र भेजने वाले का नाम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं पत्र लिख रही हूँ तो मेरा नाम कहाँ पर आएगा, नीचे साइड लेफ्ट हैंड साइड। पांचवा प्रेषक का पूरा पता यानी कि मेरा एड्रेस पूरा, और लास्ट में ईमेल आईडी। पत्र के अंत में ईमेल आईडी देना आवश्यक है, ध्यान दीजिए आवश्यक है, लिखना ही है आपको। अगला जो टॉपिक सीखना है हमें वह है कुछ विशेष टिप्पणी। जैसे कि पत्र लेखन की भाषा सरल और विषय से संबंधित होनी चाहिए। यहाँ वहाँ की बातें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। पत्र में कहीं भी अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, यानी कि कन्फ्यूजन चीज़ें ना लिखें। तीसरा है व्याकरण का उचित प्रयोग करिए, बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे कॉमा आ रहा है, कहाँ पे पूर्ण विराम आ रहा है, ये सब आपको ध्यान में रख के ही लेटर की शुरुआत करनी है। उसके बाद पत्र लेखन के व्यक्तित्व की झलक उसके लेखन में नज़र आती है, अतः सदैव सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करें। यानी कि जो लेटर लिखता है उसके बाद पढ़ने वाले को ये समझ में आ जाता है कि सामने वाले की पर्सनालिटी क्या है। उसके शब्दों से उसके ज्ञान का पता चलता है कि वो सामने वाले से कितना सम्मान करता है उसका। यानी कि आपको हमेशा सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना है। सबसे मेन पार्ट है ये पत्रों से संबंधित संबोधन, अभिवादन और समापन। तो देखिए तीन चीज़ होते हैं। संबोधन जो होता है वो दिनांक के नीचे आता है, अभिवादन जो है वो विषय के ऊपर आता है, और समापन पूरा ख़त्म होने के बाद, मेन कंटेंट ख़त्म होने के बाद आता है। अब देखिए अगर कोई बड़ा है हमसे, उसका संबोधन कैसे करेंगे हम? श्रद्धेय, माननीय, मान्यवर, परम पूज्य, पूजनीय, बराबर वालों की यानी कि जो अपने सेम एज के हैं तो प्रिय भाई, प्रिय बंधुवर या फिर बहन। और अगर हमसे छोटे हैं तो प्रिय आयुष्मान, चिरंजीव यानी कि जीते रहो। पत्नी को लिखना है तो प्रिय, सहृदयी, प्रियमता, स्नेही। और पति को लिखना हो तो प्रियवर, प्रियतम, स्वामी, नाथ। और किसी अननोन पर्सन को यानी अपरिचित को तो महोदय, महोदय या फिर महाशय। ये था संबोधन। देखिए ये वाला पार्ट है संबोधन, दिनांक के नीचे है संबोधन, और अभिवादन कहाँ पर है? विषय के ऊपर। अब अगर अभिवादन की बात आए तो क्या लिखेंगे? बड़ा है कोई हमसे तो चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। और अगर अपना फ्रेंड है तो सप्रेम नमस्कार, नमस्ते, हस्त मिलन। बराबर वाले हो तो नमस्कार, नमस्ते। छोटा रहेगा हमसे तो चिरंजीव रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद, शुभाशीष। पत्नी को सस्नेह और पति को नमस्ते, प्रणाम। अपरिचित को नमस्ते। समापन, अब देखिए एंड कैसे करना है। इसमें अगर कोई हमसे बड़ा है तो आज्ञाकारी, भवदीय, विनीत, आपका कृपाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी। और अगर मित्र है तो भवदीय, आपका, तुम्हारा हितैषी। बराबर वाले रहे तो उत्तराभिलाषी यानी कि आपके आंसर, आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा या फिर आपका। छोटे हो तो शुभाकांक्षी, तुम्हारा हितैषी, शुभेच्छुक, शुभचिंतक। पत्नी को तुम्हारा या फिर तुम्हारी, और पति को तुम्हारी या फिर आपका। अपरिचित हुए तो भवदीय, भवदीया।
ये वर्ड्स को आपको ध्यान देना है, इसमें से कोई भी एक वर्ड चूज़ करके आपको अपने लेटर में ऐड करना है। तो ये था, कुछ मेन बातें थी ये। इस वीडियो में हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है कि किन किन बातों को ध्यान देना है पत्र को शुरू करने से पहले। अब इसकी जो आने वाली वीडियो है उसमें हम सारे फॉर्मल लेटर्स के टाइप विथ वन एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और उसके बाद सीखेंगे अनौपचारिक पत्र। तो इस तरह से यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।